अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उराना जहाज़ेब और आप देख रहे हैं आज बर्ड्स केयर में। उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड्स सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जो बगजीज होते हैं वो केज के लिहाज से सबसे अच्छे ब्रीडर पेयर होते हैं, लेकिन बहुत से भाइयों ने बगजीज पेयर रखे होते हैं और उन्हें ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम पेश आती है कि उनके बर्ड ब्रीड नहीं करते हैं। उन भाइयों ने खुराक के लिहाज से भी बर्ड्स को बहुत अच्छा रखा होता है, सॉफ्ट फूड भी वो डेली प्रोवाइड करते हैं। उन्होंने खूबसूरत केजेस में रखे होते हैं, कॉलोनी भी बनाई होती है, लेकिन जो तोते हैं वो मटकी की तरफ देखते तक भी नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बर्ड का जोड़ा ही नहीं लग रहा होता है। अगर आप भी इसी तरह की सिचुएशन या प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारआमद होने वाली है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की इंफॉर्मेशन वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलते हैं, बिना देर के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अगर बर्ड का जोड़ा नहीं लग रहा तो हम उनका जोड़ा कैसे लगा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आपने अपने पेयर को अलग केज में रखा है तो आप इससे कैसे पेयर लगा सकते हैं। अगर आपने अपने पेयर को अलग केज में रखा है तो सबसे पहले आपने जो नर और मादा है उसमें से जो मादा है उससे अलग कर लेना है और उसको अलग करने के बाद आपने एक अलग केज में रख देना है। तकरीबन 8 दिन के बाद आपने दोबारा उस मादा को नर के साथ छोड़ना है, जिस सिंगल केज में छोड़ना है। तो तकरीबन पेयर लगने के 90% चांस है कि यहाँ पर आपका बहुत ही जल्दी पेयर लग जाता है। इसके अलावा अगर आपने कॉलोनी में अपना सेटअप वगैरह बनाया हुआ है तो आपके जोड़े फिर भी नहीं लग रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप उनके अंदर अलग अलग सिंगल के वुडन केज बना के दिखा सकते हैं, जो कि आपको पिक में नजर आ रहे हैं। इससे जो बर्ड हैं वो कॉलोनी के अंदर अलग अलग केज जैसी प्राइवेसी महसूस करेंगे और जल्दी जोड़ा बनाने लगेंगे। तो गैस ये तरीका है जोड़ा बनाने के लिए। लेकिन अगर कुछ परिंदे आपने बाजार से खरीद के लाए, उनका पहले पेयर बना होता है, जब आप यहाँ पर लेके आए तो उनको एक नया पेयर बनाना पड़ता है। तो अगर आप मादा को अलग केज से छोड़कर भी दोबारा इस केज में रखेंगे तो फिर भी वो जोड़ा नहीं बनाते हैं। तो उनके लिए आपने कैसा जोड़ा बनाना है, इसके लिए आप एक से ज्यादा मादियां एक नर के साथ छोड़ दें तो उनका बहुत ही ज्यादा चांस होते हैं कि वो एक ना एक मादी के साथ अपना पेयर बना ले। जिस फीमेल के साथ आपको मालूम हो कि यहाँ पर मेल जो है इसके साथ चोंच मिला रहा है तो उस वाले पेयर को आपने अलग कर लेना है। उस वाली मादी को अलग करके बाकी जो मादी होंगे केज से वो आपने दूसरे अलग केज में शिफ्ट कर देनी है। तो अगर आपके पास एक ही पेयर है तो और आप चाहते हैं कि हम इसी एक पेयर से अपना पेयर बनाए तो गैस उसके लिए आपने जो पहले वाला मेथड है वो आपने तकरीबन 1 या 2 मरतबा जरूर ट्राई करना है। इससे आपका जो पेयर है वो जल्दी लगने के चांस ज्यादा होते हैं। इसके अलावा तो जो एज होती है वो देखी जाती है। कुछ भाई को सबसे ज्यादा तकरीबन 70 to 80% जो भाई कहते हैं कि हमारा पेयर नहीं लग रहा है तो उसकी वजह ये होती है कि जो उन्होंने पेयर लिया होता है वो भी पट्टे होते हैं, यानी कि अडल्ट नहीं होते। अगर आप पेयर लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने कंफर्म करवाना है कि ये पेयर अडल्ट है कि नहीं। जैसे आपको कंफर्म हो जाए तो उसके बाद आपने मटकी प्रोवाइड कर देनी है अपने पेयर को छोड़कर। तो जैसे ही नर जो है वो मटकी को देखता है तो वो जो अग्रेसिव सा हो जाता है और जल्दी पेयर लगाने की कोशिश करता है। तो आपको 3 तरीके मैंने बता दिए हैं आपने पेयर लगाना कैसा है। तो गाइस हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने सिंगल केज में रखे हैं या फिर आपने कॉलोनी में रखे हैं तो उसके अंदर आपने उनको कैसे ब्रीड के ऊपर लेकर आना है। तो गाइस यहाँ पर एक बात तो सच है कि जो कॉलोनी है उसमें काफी ज्यादा टाइम की बचत हो जाती है, यानी कि एक साथ ही आपको दाना वगैरह प्रोवाइड करना होता है और एक बार ही आप सब बर्ड की ब्रीड वगैरह देख सकते हैं। ये अगर जो अलग अलग केज में रखा है तो उसको हर बर्ड को आपने अलग टाइम देना होता है, अलग दाना वगैरह चेंज करना पड़ता है, उसके अंदर काफी ज्यादा टाइम की बचत होती है। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे ये जो बेस्ट ब्रीड है वो कहाँ पर होती है, वो आपको 1 by 1 केज में ही मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर बगजी जो है वो सिंगल होते हैं, उनको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। उसको बहुत ही अच्छी आप वो प्राइवेसी महसूस करते हैं और अच्छी से अच्छी ब्रीड करते हैं। जब आप सिंगल केज में पेयर को छोड़ें तो आपने जो मटकी है उसको प्रोवाइड कर देना है। याद रहे कि जो मटकी है वो आपने मुकम्मल तौर पे साफ़ की हो, उसके अंदर पहले अगर आपने ब्रीड लिया तो उसे साफ़ करके आपने मटकी को लगाना है, क्योंकि उसके अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह हो ताकि वो अच्छी तरह मर जाए, साफ हो जाए। अगर आप कॉलोनी में रखते हैं तो बर्ड जो से हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनकी लड़ाई वगैरह होती है, जिससे वो जो एक दूसरे के चिक्स वगैरह उनको भी मार देते हैं। तो बाज़ औक़ात तो वो अंडे ही सारे ख़राब कर देते हैं एक दूसरे की लड़ाई की वजह से। आपका बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप बगजीज पैरेट से अच्छी ब्रीड लें तो आपको मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप 1 by 5 का केज ज़रूर लगाएं, या फिर आप 1 by 1 का केज भी लगा सकते हैं। गाइस जो मेन प्रॉब्लम जो बहुत ही ज़्यादा मेन प्रॉब्लम है इस टॉपिक के कि बगजीज क्यों ब्रीड नहीं करते हैं, वो है कि आपको बगजीज की मटकी या फिर अगर आप बॉक्स में ब्रीड लेना चाहते हैं वो कब लगानी चाहिए। तो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस लिहाज से कि बगजीज ब्रीड क्यों नहीं करते हैं।
तो गाइस जब भी आप एक पेड़ लगाएं तो आपने क्या, अगर आपने सिंगल केज में लगाया है तो सबसे पहले आपने उसके अंदर पेड़ को छोड़ना है, उसके अंदर आपने मटकी प्रोवाइड नहीं करनी है। अगर आप मटकी प्रोवाइड कर भी देते हैं तो आपको इसका नुकसान ये होगा कि जो पेड़ है उसके लिए ये चीज़ एक नई नहीं होगी, इससे मालूम होगा कि यार ये चीज़ तो पहले लगी है, यानी कि उसका इंटरेस्ट उस चीज़ में नहीं आएगा। तो गाइस आपने पहले जो सी पेड़ को छोड़ना है उसके अंदर पहले बर्ड को सेट होने दे, उसे मालूम हो जाए मेरा दाना यहाँ पर है, मेरा पानी यहाँ पर है, उसे मुकम्मल तौर पर सेट होने दे। उसके बाद आपने मटकी वगैरह प्रोवाइड करनी है। वैसे आपने जो मटकी लगानी है वो थोड़ी सी ऊंचाई में लगानी है और उसके अंदर एक स्टिक लगानी है। वैसे आपने जो मटकी है वो तकरीबन स्टिक से इतने फासले पर लगानी है कि बर्ड जो है स्टिक पर बैठ के मटकी के अंदर झांक वगैरह सकें। गाइस अगर आपके एक बार बर्ड्स मुकम्मल तौर पे केज वगैरह में सेट हो चुके हैं तो आप जोन सा मर्जी फूड उन्हें प्रोवाइड कर दें वो ब्रीड ज़रूर करेंगे। तो कुछ भाई क्या करते हैं, वो कहते हैं यार ये वाला ब्रीडिंग फार्मूला यूज़ कराओ, ये वाला फार्मूला यूज़ करें, तो वो भी आप करवा सकते हैं, लेकिन उस वक्त करवाएं जब आपके बर्ड आपको लगे कि ये बिल्कुल भी ब्रीड की तरफ नहीं आ रहे हैं। यानी कि इनका जो मौसम है वो स्टार्ट हो जाता है तकरीबन अगस्त से लेके आप इन्हें अप्रैल तक, जो मेन मैं करवाता हूँ वो तकरीबन इतने मौसम में करवाता हूँ। इसके अलावा अगर आप करवाना चाहते हैं जो शदीद सर्दी के मौसम में भी अगर आपके बर्ड ब्रीड नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्हें कैल्शियम वगैरह की अगर कमी हो जाती है तो फिर आप उन्हें फार्मूला वगैरह यूज़ करवा सकते हैं। जो फ़िश ऑयल कैप्सूल है वो आपने अपने सीड वगैरह में मिक्स करवा कर दाने की, तो आप इन्हें इंशाल्लाह दें तो अच्छी अच्छी ब्रीड आपको मिल जाती है। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि आपको जो फूड सीड वगैरह मिलेगी वो काफ़ी मुख्तलिफ़ किस्में में मिलेगी। यहाँ पर आपको मिक्स सीड में मिलती है, कुछ भाई सिर्फ और सिर्फ बाजरे पे रखते हैं। तो बहुत से लोगों परेशान होते हैं कि यार इनकी असल जो ये दाना खाते हैं वो कौन सा है, तो वो मैं आपको बताता हूँ वो कंगनी है। ये कंगनी काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्में के शक्लों में हो सकती है, या जो रेड कलर की कंगनी होती है, मोटी कंगनी होती है, छोटी कंगनी भी होती है, देसी कंगनी भी जिसे हम कहते हैं वो भी हो सकती है। तो गाइस अगर आप इनको मिक्स करवा के दें तो आपने ये जो असल फूड है इनका ये है। इसके अलावा हम इन्हें विटामिन्स और कैल्शियम प्रोवाइड करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के खुराक वगैरह प्रोवाइड करते हैं ताकि जो इनकी एग्स वगैरह हैं उनके अंदर कोई कमी वगैरह ना हो। जो उनके अंदर बच्चे हैं वो बिल्कुल उनके अंदर पूरा विटामिन और कैल्शियम उनके अंदर मौजूद हो। तो उसके लिए हम क्या यूज़ कराते हैं, सबसे पहले नंबर पर है कि आप उन्हें जो कैल्शियम ब्लॉक मिलता है वो भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा जो सॉफ्ट फूड है वो हफ्ते में हम 1 या 2 मरतबा ज़रूर देते हैं, और सॉफ्ट फूड में हमारे पास गंदम के दाने, उबले हुए चने भी शामिल होते हैं। इसके अलावा हम कुछ दालें वगैरह मिक्स कर लेते हैं ताकि जो बर्ड के अंदर विटामिन्स कमी है वो पूरी हो जाए। इसके अलावा अगर आप ये नहीं इस्तेमाल करवाना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, आपको पंसारी की दुकान से समुद्री झाग मिलता है, वो आप कर सकते हैं। वो तकरीबन आपको एक पत्थर टाइप का मिलेगा, यहाँ पर आपको पिक भी शो हो रही होगी, तो आप उसको अपने बर्ड को दे सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर ये पाउडर की शक्ल में मिलता है तो आप वो भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपके बर्ड काफ़ी एक्टिव रहेंगे इससे, और आपके बर्ड में विटामिन्स और कैल्शियम की कमी नहीं होगी, जिससे आपके बर्ड जल्द ब्रीड पर आएंगे और जो एग्स वगैरह वो भी ख़राब होने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं इसको यूज़ करवाने से। तो गैस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। अगर आपके बर्ड भी ब्रीड नहीं कर रहे हैं तो अगर आपने इन वाले स्टेप्स को फॉलो किया है, आपने बर्ड को सिंगल केज प्रोवाइड किया है, उनका पेड़ मुकम्मल तौर पे बनवाया है और फिर मटकी प्रोवाइड किया है, तो गाइस आपके बर्ड इंशाल्लाह ज़रूर ब्रीड करेंगे। याद रहे कि बर्ड को जो सबसे ज़्यादा ब्रीड ना करने की वजह वो ये होती है कि आप उन्हें डिस्टर्ब करते हैं। तो वो आपने ज़्यादा से ज़्यादा उनके करीब नहीं जाना, सिर्फ दाना प्रोवाइड करना है और वापस आ जाना है। तो गाइस इंशाल्लाह आपके बर्ड भी ज़रूर ब्रीड करने वाले हैं। अगर आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। इससे आपको हमारी हर तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।